हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विधि ज्ञान लीगल नॉलेज। मैं एडवोकेट हिमानी शर्मा। चैप्टर 1 ऑफ सीआरपीसी हमारा चल रहा था, जिसमें सेक्शन 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। सेक्शन 3, 4 और 5 को आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 क्या कहता है? निर्देशों का अर्थ लगाना। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस की बात करता है। यदि किसी प्रकार का कोई रेफरेंस निर्देश दिया गया है तो उसका क्या मीनिंग होगा। सेक्शन 3 जो है, इसमें 4 सबसेक्शन दिए गए हैं। सबसेक्शन 1 कहता है कि इस कोड में जब मजिस्ट्रेट का रेफरेंस आएगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, अर्थात मजिस्ट्रेट के बारे में यदि कोई निर्देश दिए गए हैं तो वहाँ पर किस शब्द का क्या अर्थ लगाया जाएगा। सबसेक्शन 1 क्लोज ए कहता है कि नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया और मेट्रोपॉलिटन एरिया में मजिस्ट्रेट को क्या कहा जाएगा। अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन से होंगे? ऐसा टाउन या सिटी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है और जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया हुआ है। सबसेक्शन 1 क्लोज बी, ये मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास के रेफरेंस की बात कर रहा है। मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहा जाएगा और मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 1 क्लोज सी, ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के रेफरेंस की बात कर रहा है। मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को मेट्रोपॉलिटन एरिया में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया में जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कहा जाएगा। सबसेक्शन 1 क्लोज डी, ये कह रहा है कि अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रेफरेंस का अर्थ लगाना है तो मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 2, ये कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की रेफरेंस की बात कर रहा है। मेट्रोपॉलिटन एरिया में उसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। सबसेक्शन 3 ये कहता है कि इस एक्ट के शुरू होने से पहले 1973 की जो सीआरपीसी है, इसके कमेंसमेंट से पहले मजिस्ट्रेट के लिए जो वर्ड्स हैं उसका क्या अर्थ लगाया जाएगा। फर्स्ट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहा जाएगा। सेकंड, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहा जाएगा। देखिए 1973 की जो है सीआरपीसी है, इसमें थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट को रिमूव कर दिया गया है। थर्ड, प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है 1973 की सीआरपीसी में इसको डिफाइन किया गया है। इससे पहले क्या होते थे? इससे पहले प्रेसिडेंसी एरियाज होते थे और उनमें प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट होते थे, लेकिन अब प्रेसिडेंसी जो मजिस्ट्रेट है उनको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। फोर्थ, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। किस एरिया में? मेट्रोपॉलिटन एरिया में। अब सेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ये कह रहा है कि सीआरपीसी से अलग किसी अदर लॉ के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने वाले फंक्शंस क्या होंगे। इसमें बात की गई है जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शंस की। क्लोज 1 क्या कहती है इसकी? क्लोज 1 बताती है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कौन से फंक्शंस होंगे। इसमें कहा गया कि ट्रायल से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, जैसे एविडेंस लेना, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं पूरी हुई तो जुडिशियल कस्टडी में भेजना और पनिशमेंट डिसाइड करना, तो ये जो भी काम होंगे कौन करेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। सेकंड क्लोज जो बात कर रही है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शंस की, इसमें कहा गया कि ऐसे कार्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव टाइप के हैं, जैसे लाइसेंस इशू करना या लाइसेंस को सस्पेंड करना, विदड्रॉ करना या प्रोसिक्यूशन को अलाउ या डिसअलाउ करना, ये सब काम जो होंगे वो कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट करेगा। सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 4 देखते हैं। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी एंड अदर लॉ, ये बताता है कि आईपीसी और किसी अदर लॉ में दिए गए ऑफेंसेस का ट्रायल किस प्रकार होगा। क्लोज 1 इसमें कहा गया कि आईपीसी में दिए गए सभी ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। क्लोज 2 कह रही है कि अगर कोई अलग लॉ बनाया गया है किसी दूसरे लॉ के अधीन, सभी ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग किसके अकॉर्डिंग होगा? उसी लॉ के अकॉर्डिंग होगा, अगर उस लॉ में प्रोसीडिंग दे रखी है तो। लेकिन अगर उसमें प्रोसीजर नहीं दिया गया है तो वहाँ पर सीआरपीसी के प्रोविज़न अप्लाई होंगे।
सेक्शन 4 सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि आईपीसी के प्रोविज़न पर, उसके ऑफेंसेस पर सीआरपीसी अप्लाई होगी और अदर लॉ पर वही लॉ अप्लाई होगा अगर उसमें कोई प्रोविज़न दे रखा है तो। अब बात करते हैं सेक्शन 5 जो सेविंग की बात करता है, व्यावर्ती। प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी शैल नॉट अफेक्ट एनी स्पेशल और अदर लॉ। ये कह रहा है कि सीआरपीसी के जितने भी प्रोविजंस होंगे वो प्रभावित नहीं करेंगे किसी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को, जैसे चकबंदी अधिनियम हो गया, पंचायती राज अधिनियम हो गया और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 5 में सिर्फ इतना कहा गया है कि जहाँ किसी स्पेशल और लोकल लॉ में किसी अदर प्रोसीजर का प्रोविज़न दिया गया है तो वहाँ कोई क्रिमिनल मैटर होते हुए भी सीआरपीसी को अप्लाई नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, चैप्टर 1 हमारा आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर 2 को हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।